प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया होता है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रमेश ने 10 लाख रुपए में 200 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है, और 8% मेकिंग चार्ज दिया। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमको निकालना है। देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख 200 ग्राम सोने का मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, प्रति 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले 200 ग्राम सोने का मूल्य कितना है, 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम 10 ग्राम सोने का मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50,000। यानी 10 ग्राम सोने का मूल्य हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब इसमें 8% मेकिंग चार्ज दिया गया है, तो 50,000 का 8% क्या हो जाएगा, 8%, यानी 8/100, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4,000। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य 50,000 आपका 10 ग्राम सोने का मूल्य और 4,000 उसका मेकिंग चार्ज जो 8% के बराबर है। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 54,000, ठीक है। अब कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 प्रति 10 ग्राम का विक्रय मूल्य हमको निकालना है। 10% लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 54,000 का 10% यानी कि 110 बटा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 0, 11 चौक 44 और 11 पचे 55 और 4 59, यानी कि 10 ग्राम सोने का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 59,400 रुपये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचने पर रमेश को 25% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचने पर 25% की हानि होती है। मान लीजिए क्रय मूल्य इसका सीपी 100%, ठीक है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचने पर, मान लीजिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 3/5 पर बेचने पर कितना हानि का होता है, 25%। यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 3/5 जो होगा 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा 75%। 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 25 बार में, यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा आपका 125%, ठीक है। अब कह रहा है यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है आपका 125%। अब अगर इसके 90% पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125 का 90/100। 0 से 0 ये कट गया, 5 से काट दीजिए, ये 25 बार में, आइए 5 दूनी 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 225/2, डिवाइड कीजिएगा 1 1 और ये 2.5, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 112.5%, ठीक है। और इसका क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो हमको क्या बताना है कि उसका बताना है लाभ प्रतिशत हमको दशमलव के एक स्थान तक। तो देखिए, क्रय मूल्य आपका 100% है, विक्रय मूल्य आपका 112.5% है, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो 12.5% का लाभ हो रहा है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
एक विशेष लेन-देन में 25% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ठीक है, 25% का लाभ। 25% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये आपका सीपी है। 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका एसपी। पूछ रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना अंश है, तो सी क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य आपका 4 है, विक्रय मूल्य से पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना है, तो 4/5। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु को 12,000 में खरीदा गया और वस्तु के क्रय मूल्य का 5/6वां भाग है, तब हुई हानि क्या होगी, हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें 12,000 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य का 5/6 भाग। ठीक, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, क्रय मूल्य यानी सीपी का 5/6 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, तो एक कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 6 गुने 100, 2 से काट दीजिए 3 बार में, ये 50 बार में, ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। यानी हानि कितना हो जाएगा, तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 75% पर बेची गई और इससे उस पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु जो है अपने अंकित मूल्य के 75% पर बेची गई। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, इसके बीच का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकित मूल्य के 75% पे बेची गई, तो अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस का 75% यानी कि 75/100। यहाँ से काट दीजिए 25 से 3 बार में और ये 4, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका एस पी अपॉन 3, आइए मार्केट प्राइस अपॉन 4, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अनुपात कितने का है, 4 और 3 का, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब कह रहा है इस इससे उस पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ। अब 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25% को 1/4। ठीक है, ये आपका सीपी है, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो एसपी हो जाएगा 5, ये आपका एसपी है। ठीक है, यानी कि सीपी और एसपी में जो रेशियो आएगा, एसपी कितना है, एसपी है 5 यूनिट और सीपी कितना है 4 यूनिट। 3 को इधर भी लिख दीजिए और 5 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि उसके क्रय मूल्य से उसका अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए अंकित मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, इसी के बीच का हमको अनुपात निकालना है। तो देखिए दोनों तरफ क्या है, 4 है, 4 है, काट दीजिए तो कितने का अनुपात हो जाएगा, 5 और 3 का। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।